हरिओम। बापूजी के दर्शनों का वीडियो आपने देखा, जिसमें कि ओरिजिनल आवाज़ आ रही है। और जो वीडियो शूट करते हैं वो दूर दूर से चिल्लाते हैं, ये आप सामने से हटो, सामने से हटो। सिक्योरिटी वालों को चिल्लाते हैं। एक जगह तो सिक्योरिटी वाले से कोई उलझ गया ऐसा। एक जगह आप देखोगे ना, तो कहता है वीडियो शूट करने वाला कि आसाराम का बी रक्तचाप चेक किया गया, वहाँ पे परीक्षण किया गया। अरे, बापूजी का अगर कोई शिष्य होता, साधक होता, तो इस प्रकार से बापूजी का नाम लेता। तो मैं सभी साधकों को बस यही सावधान करना चाहूँगा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि बापूजी का इलाज हो ठीक से, और बापूजी को इस प्रकार की पैरोल मिले आगे। तो वही लोग आकर के यहाँ पे अपना अपना वो जो उनका काम है उसका प्रयास वो कर रहे हैं। ये मैं मतलब सभी साधक इस पे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को तो तुरंत रोक देना चाहिए। और ये केवल अभी की बात नहीं है, जब जब भी ऐसे इस प्रकार के दर्शन का समय आता है तो इस प्रकार के लोग हमने देखे हैं। या तो कुछ लोग ऐसे भगतड़े बन करके ना वहाँ जाके रोते हैं। अरे, यहाँ रोने के लिए आया है क्या तू? हैं? और ऐसे कई जगह पे जहाँ पे जैसे कि बापूजी दर्शन नहीं भी हो रहे हैं, मान लो, तो जेल में आकर के अव्यवस्था फैलाएं, दूसरे साधकों को वहाँ से भगवाएं। इस प्रकार की कई घटनाएं हमने देखी हैं। तो एक प्रकार से ये कहना चाहिए, भाई षड्यंत्रकारी अपना काम कर रहे हैं, और षड्यंत्रकारी न एकदम निडरता से अपना काम साधकों के बीच आकर के करते ही हैं। क्योंकि साधक कुछ नहीं कहते, एकदम चुपचाप रहते हैं। जो आश्रम द्वारा करवाया जाता है वही करते हैं। और पिछले बार ना क्या हुआ था, आश्रम द्वारा ही सारे मैसेजेस किए गए। अभी एम्बुलेंस गाड़ी गई है, अभी बापूजी वहाँ से निकलने वाले हैं, ऐसा करके सभी का वो पहले ही खबर कर दी गई। ईश्वर की ओर में कई जगह मैसेजेस आए हैं, और उसके बाद फिर क्या हुआ, खुद ही मना करते रहे कि मत जाना, ऐसा मत करना, ऐसा। अरे, तो पहले बताया ही काहे के लिए? तो आप सभी ने ओरिजिनल वीडियो, जो ओरिजिनल आवाज़ वाले वीडियो हैं, उस पे आप लोग ध्यान दीजिए। आप सभी ने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, भेज सकता हूँ, या आप किसी से मांग लें, आपको मिल जाएंगे। एकदम ज़्यादा भावुकता दिखाते हैं। पिछले बार भी हमने देखा था कि कोई वो बुजुर्ग को भेज दिए वहाँ, बापूजी के कांच के आगे रो रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अरे, ये सब कोई साधक नहीं करते हैं। और कोई भी साधक ऐसा नहीं चाहेगा कि बापूजी के इलाज में किसी की दिक्कत हो, कोई प्रकार की बाधा है, ऐसा तो कोई साधक नहीं चाहेगा। जो चाहते हैं वो करते हैं ऐसा। बापूजी के साथ कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, तो सभी साधक मौन रहते हैं। और अब जैसे रैलियां निकलवाए, ठीक है, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि ये फालतू का काम साधकों द्वारा करवाया गया, लाखों रुपए खर्च हो गए, सभी साधकों की मेहनत, समय, शक्ति सब कुछ गया, और मिलना जुलना कुछ नहीं। भाई साहब, रैली से अगर किसी को दिक्कत रहती ना, तो उसकी परमिशन कभी मिलती ही नहीं। तो साधकों की संख्या तो भाई करोड़ों में है, लेकिन फिर भी षड्यंत्रकारी सफल हैं। उनके सभी काम सफल हो रहे हैं, बापूजी को अंदर रखने में, बापूजी को बीमार करने में। और भी इतने अधिक षड्यंत्र हुए हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं है ना। बापूजी को मारने तक के खूब सारे प्रयास हुए हैं, परंतु वो लोग सफल हैं और निडरतापूर्वक अपना काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि साधक चुपचाप रहते हैं, वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। हाँ, बापूजी बीमार हैं तो ठीक है, जब कर लिए उनके लिए। हाँ, इस प्रकार से एक प्रकार से मतलब ना उदासीन है, और सामने वाला भले कुछ भी कर ले। और सभी अपने अपने घर परिवार में भी लगे हुए हैं, सबको अपनी परेशानियां हैं, लेकिन ये है कि अपन गुरुजी के लिए अभी तक कुछ नहीं किए हैं। और कई साधकों जो सेवादारी के नाम से, मतलब सेवा के नाम से, कई साधकों को तो मतलब हमेशा बिजी रखा जाता है। तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो। अभी मातृ पितृ पूजन दिवस आ गया, अभी ये
आगे का भी इधर साक्षात्कार दिवस में ये करना है वो करना है, मतलब एक प्रकार से ना 12 साल से वही 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 सब कुछ, और हर प्रकार से मतलब उनको बिजी रखा जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है ना। लेकिन भाई तुम कर क्या रहे हो? सिर्फ निगरों की ही सेवा कर रहे हो, जो खा पी के जाते हैं और फिर अनर्गल बकते हैं, बस उनकी तुम सेवा कर रहे हो। जो साला निंदक हैं उनके उनको पुलाव खिला रहे हो, खिलाओ यार। गरीबों में अनाज बांट रहे हैं। अरे अभी साधकों की कितनी हालत खराब है, कैसे कैसे साधक हैं, किसी के घर में खाने तक का कुछ नहीं रहता है। ऐसा भी कुछ समय आते हैं, क्या उस समय उनको मदद नहीं करनी चाहिए? किसी के इलाज में कुछ खर्चा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है उसके पास, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? साधकों की मदद नहीं करनी चाहिए? वो साला निगरों के पीछे ही भागते हैं। वैसे साधक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करेंगे, वो ऐसे ही मौन के मौन तमाशा देखते रहेंगे, बस उनके इतनी ही वो लोग कर सकते हैं बस। और खेल तो भाई आश्रम वाले खेलते हैं। क्या है, बापूजी की आज्ञा नहीं है, ऐसा बोलते हैं, बापूजी की आज्ञा नहीं है। अरे बापूजी की आज्ञा नहीं है, वो तो 2014 में नहीं थी, अभी 10 साल बीत चुके हैं, अभी तक वही लेबल लगा हुआ है क्या? एक छोटे से काम के लिए 4-4 बार जाके बापूजी को परेशान करते हो, तब समझ में नहीं आता है। बापूजी की आज्ञा नहीं है, फलाना काम करना है, बापूजी की आज्ञा नहीं है। तो ये जो रैलियां निकलवाते हो, क्या बापूजी की आज्ञा से निकलवाते हो? क्या बापूजी चाहेंगे क्या कि 60-70 लाख रुपए खर्च हो जाए और सिर्फ फोटो और वीडियो दिखाने के लिए बस इतनी रैलियां निकाली जाएं? होना जाना कुछ नहीं, उसके लिए 60-70 लाख 80 लाख खर्च कर दो, ये चाहेंगे बापूजी? सब साधकों का समय शक्ति खर्च कर दो। कुल मिला के कहना चाहिए भाई, अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह षड्यंत्रकारी अपना काम कर रहे हैं, ये बात तय है। और सभी साधक चुपचाप देख रहे हैं, बस ये भी बात सत्य है। हरिओम।